वेलकम बैक एवरीबॉडी। तो हमने तीसरी एग्जांपल देखी है ना, स्ट्रिंग से अटैच ब्लॉक्स की। ठीक है, तो अभी ये लास्ट एग्जांपल देखते हैं, है ना। इससे चीज़ें फुल एंड फाइनल हो जाएंगी, एकदम क्लियर हो जानी चाहिए ना, क्रिस्टल क्लियर, है ना। इससे टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, है ना। बाकी मतलब इसकी वेरिएशन आती नहीं, आप कर लोगे, सॉल्व कर लेना चाहिए ना सारा। नहीं किसी को आता है, कोई कोई डाउट आता है तो हमें मेल कर लो, है ना, हमें कमेंट्स में लिख दो। कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी सॉल्व करें, है ना। ठीक है, तो चलो लास्ट एग्जांपल देखते हैं, है ना। तो ये कह रहा है कि दो ब्लॉक्स हैं, दोनों ब्लॉक की एक्सेलरेशन पता करो क्या है, सेम है, अलग है, क्या है, पता करो मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसने दो ब्लॉक दिए, एक 2 kg का ब्लॉक रखा, एक 4 kg का रखा, है ना। ये मान लो ए है, ये मान लो बी ब्लॉक है। ठीक है, तो उस पे बी ब्लॉक पे उसने 50 न्यूटन की फोर्स लगा दी और इसको अर्थ पे रख दिया, है ना। अब इन दोनों सरफेस की प्रॉपर्टीज दे दी, फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज क्या है, इसका म्यू एस है 0.2, म्यू के 0.1, इसका म्यू एस है 0.3 और म्यू के 0.1। अलग अलग सरफेस हुए ना, कॉन्टेक्ट सरफेस। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्सेस अलग अलग होंगी। ठीक है, चलो, तो एक चीज लेकिन यहाँ पे एनालिसिस पक्का है, क्या नॉर्मल फोर्सेस निकाल सकते हैं, वो नहीं अलग अलग हो सकती, वो कोई केस नहीं चेंज कर सकता, कुछ नहीं कर सकता ना। तो 2 kg वाले का मैं एफबीडी बनाऊंगा, तो इस पे कुछ फ्रिक्शन इधर या इधर लगेगी, है ना, कुछ इधर या इधर, है ना। ये 20 नीचे लगेगी और n ऊपर लगेगा, तो n हमेशा 20 होगा यहाँ पे, n e के ऊपर जो लग रही होगी नॉर्मल रिएक्शन, है ना। ऐसे ही 4 kg वाले का बनाऊंगा, 4 kg वाले का, तो यहाँ पे कितनी लगेगी 40, ऊपर से कौन सी लग रही होगी नॉर्मल का रिएक्शन 20, इस तरफ कोई फ्रिक्शन लग रही होगी, इस तरफ कुछ फ्रिक्शन लग रही होगी, है ना। और यहाँ पे नॉर्मल एन बी, तो एन बी कितना होगा 20 + 40 60, है ना। तो ये चीज अब हर बार मतलब इतने एक्सपर्ट हो जाने चाहिए तुम लोग कि ये चीज निकालनी चाहिए। बस इसके ऊपर के वेट्स देखो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन आ गई, इस सरफेस के ऊपर के वेट्स देखो क्या है, नॉर्मल रिएक्शन आ गया, सिंपल एज दैट, है ना। ठीक है, चलो, यहाँ पे नॉर्मल 20, यहाँ पे 40। ठीक है, तो एक चीज तो मैं निकाल सकता हूँ ना, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक कितनी होगी, एफ एस मैक्स इस म्यू एस सॉरी इंटू नॉर्मल, जो कि 20 निकाली हमने, तो 0.2 इंटू 20, तो 4 न्यूटन। यहाँ पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकती है 4 न्यूटन, यहाँ पे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकती है क्या, म्यू एस इंटू नॉर्मल हेयर, दैट इज 18। ठीक है, ये तो निकाल सकते हैं ना। ऐसे ही एफ के भी निकाल सकते हैं, एफ के वन कितना हो सकता है, एफ के वन 0.1 इंटू 20, तो 2 न्यूटन लग सकता है। ऐसे ही एफ के टू कितना लग सकता है 0.1 इंटू 60, 6 न्यूटन। ठीक है, ये चीजें तो चेंज नहीं होंगी कभी भी, कुछ भी होता रहे, है ना। ये तो फिक्स है ना, क्योंकि इस पे तो कुछ वेरिएशन हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब देखो अब क्या हो सकता है, अब मैंने फोर्स यहाँ पे लगाई है ना। तो 3 तरह के केस बन सकते हैं, क्या 3 तरह के केस, अपना उसमें से कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता सॉल्व करने से पहले। क्या हो सकता है कि ये फोर्स कम हो इस फ्रिक्शन से कि ये दोनों मूव ही ना करें, तो बोथ एट रेस्ट। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है कि ये यहाँ पे नोच ब्रेक हो जाए, ये मूव करे, बट ये ऊपर वाला इसके ऊपर ऐसे ही रहे, इसके रिलेटिव जीरो मोशन हो इसकी, तो ये पूरा का पूरा एज अ वन ब्लॉक मूव करेगा। तो इसका मतलब दूसरा केस क्या हुआ, सेम एक्सेलरेशन, है ना। तीसरा ब्लॉक क्या होगा कि ये एकदम खींचा, ये अलग एक्सेलरेशन से गया, ये अलग एक्सेलरेशन से, तो तीसरा केस क्या हुआ, दोनों मूव कर रहे हैं बट डिफरेंट एक्सेलरेशन से, है ना। है ना, 3 ही केस बने ना, बोथ स्टेशनरी, बोथ मूविंग विद सेम एक्सेलरेशन, बोथ मूविंग विद डिफरेंट एक्सेलरेशन। तो पहला केस करते हैं, केस 1, बोथ आर स्टेशनरी, है ना। तो बोथ आर स्टेशनरी, तो क्या होना चाहिए, एफ स्टैटिक मैक्सिमम रीच नहीं करना चाहिए ना। ठीक है, तो लगाओ एफबीडी दोनों का बनाओ, है ना। तो यही सीधे ही देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी मैक्सिमम, यहाँ पे कितनी लग सकती है 18, और लगाई मैंने इस तरफ फोर्स कितनी है 50, तो मतलब नोच तो यहाँ पे ब्रेक होगी, है ना। मतलब स्टैटिक स्टेशनरी तो दोनों नहीं रहेंगे, तो पहला केस तो नहीं हुआ, कैंसिल हो गया, है ना। समझ रहे हो, वो इसको अलग अलग से भी सॉल्व कर सकते हो। क्या ये फोर्स है, ये 2 kg वाले का एफबीडी क्या होगा, इधर फोर्स, है ना। अब नॉर्मल वॉर्मल नहीं लगा के देख रहा, सिर्फ जो काम किया वो लगा रहा हूँ, है ना। तो अगर ये नहीं मूव कर रहा तो इसका मतलब एफ एस वन इज 0, है ना।
और इस पे कौन कौन सी फोर्स लगेगी, Fs1 इस तरफ, Fs2 इस तरफ। Fs1 0 है तो Fs2 कितनी हुई 50 हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम ही 18 हो सकती है। ठीक है, वही हमने किया पहले, तो ये केस तो नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट केस क्या हुआ, नेक्स्ट केस का हमने क्या बोला था मैंने, नेक्स्ट केस क्या होगा, नेक्स्ट केस हो सकता है कि दोनों मूव करें और करें एक साथ, है ना, एज अ सिंगल ब्लॉक मूव करें ऐसे। इस पे यहाँ पे तो यहाँ पे कौन सी फोर्स लगेगी, यहाँ पे लगेगी काइनेटिक, और यहाँ पे कौन सी लगेगी, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहे आपस में एक दूसरे के रिलेशन में, तो यहाँ पे लगेगी स्टैटिक। ठीक है, चलो तो लगाओ इसका, बनाओ एफबीडी। तो नो रिलेटिव मोशन हो गया ना, ये चीज तो समझ आ गई। तो एफबीडी बनाओ, तो इसका एफबीडी बनाएंगे तो इस पे ये फोर्स लगेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आगे जाएगा तो सारी फोर्सेस ये आगे जाएगा, इसके ऐसे खींचेगा नीचे वाला ब्लॉक, तो इसकी टेंडेंसी होगी ना इसको आपस अपने साथ खींच के लेके जाए, तो ये कौन सी फोर्स लगाएगा, इस तरफ, इस तरफ। ठीक है, और इसकी टेंडेंसी होगी ये ना मूव करे, तो ये पीछे की तरफ लगाएगा इसके ऊपर, एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, करो चलो सॉल्व, इसको करते हैं, है ना। तो मान लो इसकी दो पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन है ए। ठीक है, एक्सेलरेशन ए मान ली, तो इसकी भी ए होगी, इसकी भी ए, दोनों को अलग अलग सोल्व कर रहा हूं अब मैं। इसकी एक्सेलरेशन ए, तो फोर्स क्या है, Fs1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ, 2 इंटू ए। ये तो होगी एक रिएक्शन फोर्स, सॉरी एक इक्वेशन। अब दूसरे पे लगाओ, Fs1 Fs2 Fk2 इधर, 50 इधर, तो क्या लिखूं, 50 माइनस Fs1 माइनस Fk2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 4 इंटू ए। ये दोनों में सेम है ना एक्सेलरेशन। ठीक है, तो लिखो, अब ये तो लिख ही सकता हूँ ना, ये क्या है, ये क्या लिखा था मैंने अभी तो निकाला था, Fk2 6 न्यूटन, तो ये लिख दिया यहाँ पे 6 न्यूटन, है ना। Fs1 मुझे पता नहीं, है ना, 0 से 4 तक कहीं भी हो सकता है ना Fs1, है ना। Fs1 की रेंज क्या है, 4, 0 से 4 तक। ठीक है, तो लिख लिया ये इक्वेशन को सोल्व, ये इक्वेशन को आगे 50 माइनस Fs1 माइनस 6 इज इक्वल 4 है, तो ये क्या बना, ये तो ये दो इक्वेशन बनी, दो वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल और ये वाला वेरिएबल, दो वेरिएबल ना, दो इक्वेशन सोल्व करो 1 और 2 को एक साथ, तो क्या आया, Fs कम्स आउट टू बी Fs1 14.6, है ना। तो ये तो 4 से ज्यादा हो गया ना, दिस इज ग्रेटर देन 4 Fs1 मैक्स से, तो इसका मतलब यहां भी बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां भी ब्रेक हुआ ना, इसका मतलब इन दोनों के बीच का, तो मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या बचा, तीसरा केस बचा कि दोनों की अलग अलग एक्सेलरेशन है ना, तो मतलब दोनों जगह काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगी, क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रही है, अलग अलग एक्सेलरेशन है ना। ठीक है, तो लगा दो बस, इसकी एक्सेलरेशन मान लो a1, इसकी मान लो a2, यहाँ पे क्या लगेगा, Fk1 लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, Fk2 लगेगा, तो कर दो सोल्व। अब क्या हो, तो बहुत सिंपल हो गया ना, तो क्या लिखूं, Fk1 इज इक्वल टू m इंटू a1। ठीक है, तो 0.1 इंटू 220 इज इक्वल टू 2a, तो a1 कितना आ गया, a1 कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ही इस पे लगा दो 50 माइनस Fk1 माइनस Fk2 इक्वल टू 4a2, तो Fk1 कितना है 2, Fk2 कितना है 6, तो 50 माइनस 2 माइनस 6 कितना होगा 42, 42 इज इक्वल टू 4a2, तो a2 कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। समझ गए भैया। ठीक है, तो आ गया ना आंसर, सही है, सब सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। अब और चीज देखो, एक चीज और यहाँ पे इन डेप्थ एनालिसिस अगर इसका मैं करने बैठूं, इन डेप्थ इन चीजों को और थोड़ा समझने की, बेस्ट तो हमने बहुत समझ लिया, वो उसी से ये चीज भी क्लियर हो जानी चाहिए थी अभी तक। ठीक है, तो ये देखो a2 ज्यादा आ रहा है a1 से, है ना। अब a2 ज्यादा आ रहा है a1 से, तो 4 ये इसकी एक्सेलरेशन इससे ज्यादा आ रही है, तो इसके रिलेटिव ये किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ना। इसको ये क्या दिखेगा, अगर यहाँ पे ऑब्जर्वर बिठा दूं तो इसको क्या दिखेगा कि ये इस तरफ जा रहा है, तो ये क्या कोशिश करेगा कि इसको इस तरफ खींचे ना। यही था ना कि इसकी रिलेटिव मोशन इसके रिस्पेक्ट में जो है, इसकी रिलेटिव मोशन इसके रिस्पेक्ट में जो है उसके ऑपोजिट फोर्स लगेगी, तो इसने लगा दी, इसने इस पे फोर्स ऐसे, और ये इसके रिस्पेक्ट में ये कहाँ मूव कर रहा है, इस तरफ, क्यों, ये कम है ना, ये इससे कम है ना, तो ये नेगेटिव आएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो ये
इस तरफ लगाएगा। तो ये वाला अपना हमने तो वैसे ही लगा दिया है ना। अब यहाँ से ये चीज़ और क्लियर होगी है ना। तो इसका मतलब ये भी सही है, इसका मतलब सब कुछ एकदम सही है। ठीक है। तो भाई इससे डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आ सकते है ना, आएंगे तो कोई इसकी छोटी मोटी वेरिएशन आएगी, वो तुम कर सकते हो ना। इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे, फ्रिक्शन डिमांड्स मैक्सिमम प्रैक्टिस फ्रॉम यू। ठीक है, तो वो करते रहो है ना, और अपने लेक्चर्स देखते रहो। सारा सिलेबस पूरा करेंगे हमने जैसे प्रॉमिस किया था। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो जितना ज़्यादा हो सकता है ना। ठीक है, एक इसका एडिशनल टॉपिक बच गया है, वो देख लो क्या है। ठीक है, क्या है एडिशनल इन्फो इसमें। मैंने बताया था ना एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, लैम्डा। शुरू में पहले लेक्चर में बताया था ना एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, याद करो। यहाँ बताया था ना, जो कंटेक्ट फोर्स लगती है और उस नॉर्मल फोर्स होती है उसके बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो लैम्डा क्या लिखा था मैंने, लैम्डा मैंने लिखा था टेन लैम्डा। क्या होगा अब तुम ही बताओ ना, टेन लैम्डा किसके बराबर होगा। ये तो हुई हमारी फ्रिक्शन फोर्स, ये नॉर्मल है ना। तो इन दोनों का जो इसके कॉम्पोनेंट है, तो लैम्डा टेन लैम्डा किसके बराबर हुआ, एफ एस डिवाइडेड बाई एन। एफ एस क्या था, म्यू एस इंटू एन डिवाइडेड बाई एन। एन से एन गया तो क्या बचा, म्यू एस। तो लैम्डा को क्या लिख सकता हूँ मैं, लैम्डा को क्या लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स म्यू एस। ये याद रखना है, याद क्या रखना है, ये सामने हमेशा पता ही चलेगा ना। ठीक है, चलो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास।